राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज है होली और अभी बज चुके हैं, देखिए 3:45 का टाइम हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए तो अभी 3:45 का टाइम हो चुका है और अभी मम्मी जो है वो नहा रही है और बोल रही थी कि मंदिर चलना आज सुबह। तो बोल तो बच्चों के लिए भी रही थी, लेकिन अभी 3:45 का टाइम है और ये उठेंगे। मैं उठी थी 3:30, मम्मी तो 3 बजे से पहले की उठ चुकी है और अभी बस अभी मैं नहा लूँगी और फिर हम जाएंगे मंदिर। मम्मी बोला, रात को ही करके सोई थी कि आज मेरे साथ चलना सुबह मंदिर में, और मैं तो मना ही, हम तो सभी मना कर रहे हैं कि अभी मत जाओ आप मंदिर में, क्योंकि अभी तबीयत वैसे इतनी ठीक नहीं है। लेकिन एक बात है, डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला है कि थोड़ा सा वॉक किया करो सुबह से हम। तो मम्मी कहती है घूम भी आएंगे और वो भी है, लेकिन डर तो लगा ही रहता है क्योंकि अधिक तो अंधेरा रहता है और फिर ऊपर से मम्मी को ये नहीं पता कि कहाँ मतलब कैसे चल रही है। तो आज तो देखते हैं, आज तो मैं चली जाऊंगी साथ में और फिर देखते हैं। ये बोलेंगे कि मानेंगी तो कि पार्क में ही चले जाना, थोड़ी देर के लिए पार्क में ही घुमा लाएंगे। और अभी जो है आ रहे हैं, उसके बाद मैं नहा लूँगी। तब तक और जो मम्मी के साथ जो औरतें आती हैं ना, वो भी आ ही जाएंगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। बस अभी अब हम मंदिर से आ गए थे, देखो, और आके जो घर पे भी पूजा वाजा खाना वाना लाना होता है वो मैंने सारा कर लिया है। और अब मैं बना रही हूँ चाय पी लेंगे और फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे तो आज 14 है और 14 के दिन हमारे यहाँ ना बाबा भूमि तो की पूजा की जाती है। तो बस फिर उसके अभी उसकी जोत बत्ती करेंगे और देखते हैं क्या बनाते हैं, उसका कर लेंगे। सभी चाय बना लेते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। चाय तो बस बन के तैयार है। चाय तो मैंने डाल दी है इसमें, अभी उबल जाएगी और उसके बाद गर्मी के कपड़े दो। तो गर्मी के कपड़े भी पैंट शर्ट का टाइम सही बे तो वे पहन ले। इसने क्यों कुछ रहा है, पाड़न लग रहा। गर्मी के कपड़े मैं कहूँ कुर्ता पजामा पहन ले, वो कौन पहनना। जो लगा लिया और आज यशु ने पहना है कुर्ता पजामा। ये हलवा बनाया था, आई आप लोग भी खा लीजिए। खाना को भी भोग लग चुका है। चक्कू रखिए बेटा, वहाँ पर रखते। गरम करोगे थोड़ा और है? मम्मी पहन के दे दो। तू नहाइए ना, क्या बज गई अब? कितने बज गए? 11:30 तो हो गए होंगे। 10 नहीं बजे अभी। 12 बजने में 15 मिनट। 12 बजने में 15 मिनट। प्रिंस दे दे इसको, क्यों लेके गया इसको? मेरा है। तेरा कहाँ से है? ये अपने घर से लाया है। फिर दे दे इसको भी, ये ज्यादा सारा थोड़ी खा लेगी। और ना तुम्हें भाग लिया थे। ले इसका जाए कि मैं जाए तो।
तो ये देख लो भाई, हमारे जो ढाल बुड़कुले हैं हमने पिरोए नहीं हैं। इसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ थाली जो से हम पूजा करेंगे वो तैयार की है। ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं, साड़ी भी रख ली है, ये सब बस लेके जाएंगे और इनसे हम पूजा करके आएंगे। और ये ढाल बुड़कुले हैं हमारे। और ये जिया देखो, तो लेके जाओ उसमें पिरो के मदन उठाना पड़ेगा। देखो भाई, यहाँ पे हमारी जिया उठवा रही है। तो भैया हम बस निकल चुके हैं। उस उठा के सिर पे तसला, देखो कैसे कैसे जा रहे हैं। और शर्म इतनी आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। और देखो यहीं पास में ही है हमारे होली माता, बिल्कुल सामने ही। थोड़ी दूर चलना था इसलिए मैंने तसला सिर पे उठा लिया, नहीं तो बहुत ही शर्म आती। तो अब हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर कर लेंगे पूजा। और तो ये इसका रीज़न ये था कि निधि ने बताया कि सारी ढाल बुड़कुले वो जो हैं वो पिरो रखे हैं, और इसने भी मेरे ख्याल से देखा नहीं होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। और मैं इसके चक्कर में, हम सभी इसके चक्कर में रह गए कि इसने चेक कर लिया होगा और तो पिरो रखे होंगे, नहीं तो पिरो ही लेते। और फिर यहाँ पर अब हम आ गए हैं और अब हम साड़ी पहना देंगे होली माता को। और वैसे तो खोल के पहनाने के लिए बोल रही थी मम्मी, फिर मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, कोई क्या पता ले ले, जो सीधा वगैरह जो लेती हैं वो क्या पता ले लें, तो ऐसे ही डाल दे, ऐसे ही पहना दे। तो मैंने ऐसे थैली में ही पहना दिया, और कुछ मैंने ऊपर रख दी थी और कुछ मैंने यहाँ नीचे अच्छे से डाल दिया, ताकि जब होलिका दहन होगा तो उस टाइम पे अच्छे से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं और निधि कर लेंगे पूजा। इस टाइम पे करवाती तो मम्मी हैं ये सारे काम, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मम्मी साइड में जाके बैठ गई थी। और धूप भी हो रखी है, और अभी 1:30 बजे करीब 1:30 बजे का टाइम हो चुका है। और तो इस टाइम पर वैसे तो हम जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मम्मी बोली कि अब की बार थोड़ा सा लेट ही जाएंगे, सब लेट ही धूप मार के आते हैं। तो यहाँ पर है ना, शाम तक मतलब जब होलिका दहन होता है ना, उससे थोड़ी सी देर बाद तक, पहले तक मतलब लोग, औरतें जो आती हैं पूजा करने के लिए, और ज़्यादातर तो शाम को ही आती हैं। और अब मैं यहाँ पर धागा बांध रही हूँ, धागे की फेरी ऐसे पूरे यहाँ से बांध के फिर साड़ी पे फेरी लगा लेंगे। और पहले तो हम धागे की लगा लेंगे, भीड़ ज़्यादा है, नहीं तो पानी भी साथ में ही ले लेते। पहले धागे की पूरी फेरी लगा के फिर हम पानी की भी फेरी लगाएंगे। और अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हुआ मतलब पिरोया ही नहीं, भरोसे में रह गए। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन वो ये बोली कि हाँ भाई पिरो रखे हैं। फिर अचानक से एकदम से देखा तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, अब की बार ऐसे ऐसे ही ढाल बुड़कुले पहुँचने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और तो बोली कि चलो ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो ऐसे ही डाल ले तसले में। और फिर मैंने उसमें डाल लिए थे, और मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अब की बार ऐसे ले जाते हैं। फिर अब हमने यहाँ पर होली माता की पूजा कर ली है। यहाँ पर मैं मम्मी को उठा रही थी कि मम्मी चलो। और अब यहाँ से निकल के हम यहाँ देखिए सामने बाबा भूमिया है, जिसकी पूजा हम सुबह भी करके गए थे। और अब होली माता की पूजा करने के बाद भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो अब यहाँ पर मैं और निधि पूजा कर लेंगे। निशा को आना नहीं था, इसलिए वो आ नहीं रही है। और यहाँ पर भी हम जैसे टिक्का कर देंगे, जल चढ़ा देंगे और बाती चास देंगे। और सुबह जब हम आए थे ना, मैं और मम्मी सुबह 4 बजे, तब होली माता के भी दिया चास के थे। और वैसे मतलब सींच भी गए थे, और धागा भी वैसे ही बांध के चली गई थी। मम्मी बोली कि डंडी के बांध दे धागा। तो मम्मी तो हर साल ऐसे सुबह ही जल्दी उठती हैं हमेशा से, तो तभी उसी टाइम पे कर जाती हैं कुछ तो सुबह सुबह एक बार। फिर बोलते हैं कि चाय पानी अच्छे से पिया जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत भी होता है ना। और अब यहाँ पर आकर मैं साथ ये बना दूँगी। और साड़ी का ये था कि साड़ी जैसे है ना, कोई बोल देता कि मेरी ये मन्नत हो जाए, होली माता अगली होली आएगी तब तक तो मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊँगी, तो इसीलिए मम्मी, इसी रीज़न से मम्मी ने ये साड़ी पहनाई है। नहीं तो कोई वो ये नहीं है कि हाँ ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई बोल दे, किसी की मन्नत पूरी हो जाए, तब ये साड़ी पहनाई जाती है।
तो मम्मी ने कोई मन्नत मांगी थी तो वो मम्मी की पूरी हो गई थी, तो इसीलिए बस अब हम यहाँ पर शादियाँ करके फिर अंदर जाएंगे। ये देखो इसके मटकना ही पूरा नहीं होता, सारा दिन पूरी पक्की डांसर बनेगी जब बड़ी होएगी तब। पर यशु को देख रही थी मम्मी। सो गए सो गया मम्मी हो। मम्मी रोटी बना रही है, रोटी बनाने की कह रही। तो भैया हम होली की जो है पूजा कराए हैं, और होली आपने देखा हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल पास में ये पार्क जो है इसी में है, पूरा दिन रौनक लगी रहेगी आज तो और शाम तक। और जो आगे गुग्गा का जो मेला होता है वो भी हमारे बिल्कुल घर के पास सामने ही होता है। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और बस अभी पूज के आए हैं होली। और ये देखो यस गया नहीं, सो गया, पता नहीं किस बात पे रुस गया था अचानक से। और मम्मी की तबीयत तो भाई ऐसे ही है, और कह रही है हमारे पास बैठ जाओ तो थोड़ी देर तो बैठ जाते हैं। बोलना बंद बता रखे हैं डॉक्टर ने बिल्कुल ही, लेकिन बोलना तो बंद करेंगी नहीं बिल्कुल भी, है ना। जिया देखो कैसे हेलो कर दे जिया, हेलो। दो पता से लिया खड़ी है। चलो भाई अभी होली का पूजन कराए हैं, रात को होली मंगलेगी और वो भी मैं देखूंगी, वो भी कैप्चर करूंगी ज़रूर और आप सबको भी दिखाऊंगी। तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं अभी। तो अभी हम ना बालकनी में खड़े थे, मैं और निशा और प्रिंस भी था यहीं पर। तो मैं कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। देखो अभी 5:30 का टाइम हो चुका है और देखो भीड़, और अब इस टाइम पे और भी बढ़ती जाएगी। मैंने बताया था ना आपको कि देर रात तक पहुँची जाती है। और ये देखिए वहाँ पर माता का थान है, तो कई औरतें तो वहाँ पर भी पूजा करने आती है, जो दूर दूर से, जैसे कई साल में एक बारी आती हैं, वो हैं जो पूजा करके जा रही हैं। यहाँ पर माता का थान भी है और वो बाबा भूमिया है आगे जो, वहाँ पर भी पूज के जाएंगी। तो अभी यहाँ पर देखो मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, और बिल्कुल पास में ही है, थोड़ा सा पास से और करके दिखा देती हूँ आपको। हमारे बालकनी में जब हम खड़े होते हैं तो वहाँ से दिखाई देती है। अब की बार ये इस तरफ कर दिया थोड़ा सा, नहीं तो बिल्कुल हमारे जैसे सामने माता का मंदिर है ना, वहाँ पे उसके पीछे थोड़ा सा बनाई जाती है। इस टाइम पे पहले बनाते थे, अब 3-4 साल से पार्क बना है, तो 3-4 साल से तो ये यहीं पर होली माता बनाई जा रही है। ये देखो कैसे कैसे, मतलब सबके अपने अपने पूजने का, होली का सबका अलग ही वो होता है। ये देखो मैं यहाँ पर निशा की साड़ी दिखा रही थी आप लोगों को। सबका पूजने का जो होली माता का है वो अलग अलग तरीका होता है, सबका तरीका बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग भी बताना आप किस तरीके से कैसे पूजते हो, मुझे ज़रूर बताना। और अब हो चुकी है शाम, मतलब रात, और करीब 9-9:30 बजे का टाइम है। 9 बजे का, हाँ 9 बजे का टाइम है। तो अभी जैसे कई जगह तो नारियल लेके जाया जाता है, मेरे मायके में भी नारियल ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं छोले, हरे छोले, उसको लेके जाते हैं। तो सभी लोग वो चीज़ लेके जाते हैं, छोले लेके जाते हैं, उसको टाट भी बोल देते हैं। तो उसको निकाल के लाते हैं होली की जड़ों में से। और अब यहाँ पर हो रही थी पूजा, और पूजा करने के बाद होली का दहन होगा। और उससे पहले जैसे उसमें होली का दहन वो करने से पहले ये देखिए यहाँ पर शरण जी भी लगे हुए हैं, और वो प्रहलाद जो है उसको निकाला जाएगा। तो उसको निकाल रहे हैं पहले, और फिर होली का दहन होगा। तो यहाँ पर पूजा अभी चल ही रही थी। और अब ये देखिए अब यहाँ पर ये कर दिया है जो काम शुरू में करते हैं, जो पंडित वगैरह ने जो शुरुआत कर दी है होलिका दहन की। तो अब बस इसमें से थोड़े से वो हो गया है ना, अब इसमें से जिसने जो निकालना है, कई लोग तो गेहूं की जो बाल होती हैं वो भी लेके आए हैं, और
ये हमारे यहाँ तो छोले ही लेके जाते हैं, तो छोले लेके आए थे तो वो निकाल के ले आए थे, उनको रख देंगे थोड़ी देर, फिर बाद में बच्चे वगैरह जिसने भी खाने हैं वो खा लेंगे। और नारियल से ये होता है कि जो नारियल इसमें से निकाला हुआ होता है ना, उससे बोलते हैं कि जिसके सिर में ज़्यादा दर्द होता है ना, वो इसको मतलब वो खा लेना तो उसका दर्द कम हो जाता है, मतलब आराम मिलता है उस चीज़ से। तो अभी बस ये सब जो लोग हैं ये निकाल लेंगे। पहले तो यहाँ पर है ना ढोल भी बजाते थे, लेकिन अब भाई वो चीज़ें सब पहले वाली कहाँ रह गई हैं। और अब तो बस ये इतना ही है कि पूजा वगैरह सब अच्छे से कर दी है, और पूजा होने के बाद यहाँ पर होलिका दहन हुआ है, तो आप सब लोग भी देख लीजिए। और सबसे पहले कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, और लाइक भी कर दिया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, शेयर कर दिया करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ अपने और भी परिवार जो हम जुड़ना चाहता है वो जोड़ो। और तो आप सबका साथ और सपोर्ट चाहिए। तो ये देखिए अब हो चुका है होलिका दहन, और मेरे ख्याल से सब लोग चले गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। औरतें भी आई हुई थी देखने के लिए, जो व्रत वगैरह करती है ना, वो औरतें आई थी। और मम्मी ने भी बाहर दरवाजे गेट के सामने जब होलिका दहन हो रहा था ना, उसी टाइम का जो लोटा पानी का एक है वो सिलवा दिया था, मतलब ढलवा दिया था। तो वो कहते हैं कि ठंडी सीढ़ी रहे। और होली की झड़ें भी जो थी वो बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही थी, तो थोड़ी थोड़ी तो हवा देखो चल ही रही थी, उससे थोड़ा थोड़ा तिरछापन तो हो रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जितनी हो सकी उतनी भी फिर भी सीधी ही जा रही थी। और शुभ माना जाता है ऊपर की तरफ सीधा जाए तो प्लीज़ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। कल होली का ब्लॉग आएगा।